स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज बात करेंगे स्वराज पार्टी का गठन के बारे में। दोस्तों, समय चल रहा है वर्ष 1922 और मार्च का महीना था। असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था और गांधी जी की गिरफ्तारी हो चुकी थी। चौरा चौरी कांड के कुछ दिनों बाद ही अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो राष्ट्रवादी जो खेमे थे उसमें बहुत बिखराव आने लगा, संगठन टूटने लगा। क्या हो गए, बहुत सारे जुझारू राष्ट्रवादी नेता जो है कमजोर पड़ने लगे। इसके मध्य कांग्रेस में बहस छिड़ गई कि आखिर कौन सा रास्ता अपनाया जाए। बहुत से लोगों ने गांधी जी की नेतृत्व और रणनीति पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दूसरे लोग इस गतिरोध से उभरने का विकल्प ढूंढने लगे। बात भी सही है। अब सभी लोग क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और गांधी जी ने 12 तारीख को बोल दिया, 12 फरवरी को, कि हम असहयोग आंदोलन समाप्त कर रहे हैं 12 फरवरी को। अब लोग जो है असमकस में पड़ गए कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। कांग्रेस का एक खेमा था, कांग्रेस दो खेमों में बट गया। ठीक है। कांग्रेस का हमेशा जो है विचारधारा का मतभेद होता रहा है, जो कि अच्छी बात है। सारे लोग एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। तो कांग्रेस का एक खेमा जिसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और अजमल खान, ये तीन जो लोग मुख्य रूप से, और भी लोग शामिल थे। और दूसरे खेमे में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, और इसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं, सी राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी, बहुत सारे लोग थे इसमें। ये पुराने ढर्रे वाले लोग थे। ये क्या है, ये लोग जो थे नए सोच वाले, न्यू थिंकर्स। ठीक है, अब ये क्या इनकी नई सोच थी इस पे हम लोग बात करेंगे। और ये ओल्ड थिंकर्स, ठीक है ना। एक तो नरम दल और धर्म दल थे ही, लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद विचारों का मतभेद हो गया। ठीक है, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि राष्ट्रवादी आंदोलन जो है, राष्ट्रवादी आंदोलन में, ठीक है, इनका मांग ये था कि विधान परिषदों का बहिष्कार हो। ठीक है, विधान परिषदों का बहिष्कार हो, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। और वे असहयोग को व्यवस्थापिकाओं को लेकर के सरकारी प्रस्तावों का विरोध करेंगे, सरकारी कार्यों में रुकावट डालेंगे। ठीक है, रुकावट किस में डालेंगे, सरकारी कार्यों में। और साथ ही तर्क था इनका कि इससे क्या होगा, असहयोग आंदोलन का परित्याग भी नहीं होगा, बल्कि असहयोग को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। यह संघर्ष का नया मोर्चा सिद्ध होगा। इस दूसरे शब्दों में उनका उद्देश्य विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना या समाप्त करना था। यदि सरकार राष्ट्रवादियों की मांगों की उपेक्षा करता है तो वो क्या करेंगे, व्यवस्थापकों के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर देंगे, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने हेतु से विवश कर देंगे। जैसा कि पहले के लोग भी वो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे। ठीक है, उन्हें स्वराज्यों का प्रवर्तन, तो इन्हें क्या नाम दिया गया, इनको स्वराज्य बोला गया। इनको क्या बोला, स्वराज्यों परिवर्तन समर्थक। ठीक है, इनको ये बोला गया दूसरे शब्दों में। ठीक है, जबकि वो लोग जो प्रवेश के पक्षधर नहीं थे, ये क्या थे, नो विधान परिषद। ठीक है, और ये बोले थे हमको जाना ही नहीं है भाई, हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, परिवर्तन विरोधी कहा गया, इनको परिवर्तन विरोधी। ठीक है, इसमें ये लोग थे। अब परिवर्तन विरोधियों ने विधानसभा में जो प्रवेश है उसका विरोध कर दिया। अब बात आती है दिसंबर 1922 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, गया में। ठीक है, गया में हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या रख दिया, प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, कि चलिए सीआर दास और ये जो सीआर दास और मोतीलाल जी हैं, इन्होंने क्या रख दिया, प्रस्ताव रख दिया कि नए कार्यक्रम से, ताकि इससे विधान परिषदों का स्वरूप प्रवर्तित होगा या समाप्त हो जाएगा।
किंतु जो दूसरे खेमे के लोग थे वो इसे खुश नहीं थे, नामंजूर कर दिए। इसके बाद जो है इन्होंने गया अधिवेशन के जो है ठीक है अध्यक्ष भी थे। यहाँ पे सी आर दास जो है क्या थे, गया अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। सी आर दास जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी आर दास अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अपने पदों से, और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी गठन कर दी। तो इनका नाम क्या है, कांग्रेस खिलाफत। ठीक है, इसका नाम कर दिया, एक पार्टी बना दिए। ठीक है, जनरली यही है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक, इनका भी मुद्दा स्वतंत्रता ही प्राप्त करना था, ऐसा कुछ नहीं, इनका मुद्दा अंग्रेजों से मिल जाना नहीं था, बस रास्ते अलग अलग थे। जैसे नरम दल और गरम दल वालों का रास्ता अलग था, इनका भी रास्ता अलग था। इनका तर्क था कि हम लोग क्या जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधान परिषद में जाएंगे। ठीक है, और कांग्रेस के बहिष्कार के ये अस्तित्व में विधान परिषदें तो बनी ही रहेगी, चुनाव बड़े भाग लेंगे। इनका यही था कि चुनाव तो होगा भैया, चुनाव होगा। ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो जनता पे कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि चुनाव होगा, लोग जो हैं गैर कांग्रेसी होंगे, ठीक है, या अंग्रेज होंगे, जो भी है गैर कांग्रेसी होंगे, या फिर मुस्लिम लीग वाले भी थे, या फिर मुस्लिम लीग वाले भी आएंगे, तो उससे क्या होगा, अवैध कानूनों को वैध बनाएगी, कानून थोपेंगे। ठीक है, कानून जो है थोपेंगे। तो इस तरह की बातें चर्चा चले। तो बिहार विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य इसे राजनीतिक संघर्ष बनाना था। ठीक है, अब परिवर्तन विरोधियों का क्या तर्क था, इनका तर्क क्या था, अब इनके तर्क के बारे में भी बात कर ले। इनका तर्क क्या था कि संसदीय कार्यों में सहभागिता से क्या होगा, रचनात्मक कार्य जो होगा, रचनात्मक जैसे विरोध कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध होगा, व्यक्ति का मनोबल गिरेगा। ठीक है, ये भी है, बहुत अच्छा पॉइंट है, मनोबल गिरेगा। भाई आप उसी में जाके शामिल हो गए जहाँ से हम लोग को निकालना था। और राजनीतिक भ्रष्टाचार में क्या होगा, क्या भाई हम भी जैसे आज की दौर में जैसे केजरीवाल जो है शामिल कर लिए, और विधायक के रूप में प्रवेश करने वालों क्या हो गए, राजनीति छोड़ देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उपनिवेशी संविधान समर्थक बन जाएंगे, और विधान परिषदों से बाहर रह के रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता का सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूसरे दौर के लिए भी अच्छे से तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये लोग क्या करते थे, अपने बंटवारे से बचना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी से भी संपर्क बनाए रखा है, उस समय जेल में थे। उन्होंने महसूस किया कि सरकार जो है सुधारों के लिए विवश करने के लिए आपसी एकता है आवश्यक है। दोनों ही पक्षों का मानना था कि गांधी जी के नेतृत्व में ही आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सितंबर 1923 में क्या हो गया, एक समझौता हुआ। ठीक है, दोनों में समझौता हुआ, हालांकि पक्ष इनका भी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, समझौता हो गया। इस तरह जो है स्वराज्यों को चुनाव लड़ने की, ठीक है ना, चुनाव लड़ने की मंजूरी मिल गई, चुनाव लड़ने की मंजूरी। अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं, ठीक है, तो और क्या क्या पृष्ठभूमि थी। ठीक है, तो देखिए, जहां तक बात हुई 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम आया था, याद कीजिए, भारत शासन अधिनियम। और ठीक है ना, इसमें क्या था, ठीक है ना, इसमें दो है, एक प्रांतीय शासन थी और केंद्रीय थी। ठीक है, इन दोनों में, ठीक है ना, लेकिन इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, याद रखिएगा, हिस्सा नहीं लिया था। अब ठीक है, अब एस एन बनर्जी जी थे उस समय 1918 में ही, इसके पहले वर्ष में, जो उदारवादी नेता जो थे एस एन बनर्जी, इन्होंने क्या किया था, नेशनल लिबरल फाउंडेशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेशनल लिबरल फाउंडेशन। ठीक है, और इन्होंने क्या लिया था, चुनाव में हिस्सा लिया था। ठीक है, ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानना चाहिए। ठीक है, अब ये इतिहास के बारे में जान रहा है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने लिया था हिस्सा। और ये जो है विधानमंडलों के जो है ये भी सफल नहीं हुए थे, ये क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। भाई ये आए तो थे लेकिन ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए।
ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जून 1922, अब उस समय में आ जाइए, जून में क्या हो रहा था कि सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना हुई, ठीक है ना। अब वहां पे जांच समिति क्यों बनी थी? ये जो चौरा चौरी कांड जो है, उसके बाद तो असहयोग आंदोलन बंद हो गया, तो अब अपनी क्या करें, ठीक है, अब आगे क्या करें, ये क्यों बनाई गई थी? आगे की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की आगे की रणनीति बनाने के लिए, जांचने के लिए, ठीक है, इसके लिए इसकी गठन हुई थी, ठीक है, रणनीति जानने के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, सारे लोग इसमें, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां, ठीक है, ठीक है। और किसके थ्रू हुआ था? एमएल नेहरू, ठीक है, इन्होंने ये प्रतिवेदन दिया था, प्रतिवेदक थे। अब असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के बाद क्या हो गया, ये तो पता ही है। तो कांग्रेस में जो है, जो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने ये आवाज पहुंचाई, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जो गया अधिवेशन, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है रचनात्मक कार्य जैसे चरखा काटना और ये सब का समर्थन किया, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया, सीआर दास एंड सीआर दास एंड एमएल नेहरू, मोटा मोटी ये तीन लोग जो थे, इन्होंने क्या कर दिया, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। अब स्वराज पार्टी का गठन के पीछे किसका हाथ था? सविनय अवज्ञा जांच समिति की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, ठीक है। अब अपने बहुत सारे जो है स्वराज पार्टी ने कांग्रेस को अपने अभिन्न हिस्सों के रूप में ही प्रचारित किया, ठीक है ना। अब इनका देखिए उस समय क्या मानना था, ये कांग्रेस से अपने आप को अलग नहीं मानते थे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कांग्रेस से अभिन्न हिस्सा मानते थे, ठीक है, अलग नहीं हुए हैं। और ये कुछ अलग टाइप का, ठीक है, जैसे और ठीक है 1923 में, ठीक है ना, सितंबर 1923 में दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी बनी है, सेम उसी तरह से आप एक तरह से मान सकते हो कि हम पॉलिटिक्स में उतर करके अब हम लोग देश को सुधारेंगे और उस समय अंग्रेजों से पंगा लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पॉलिटिक्स में उतरना अच्छा समझा। तो दिल्ली में जो है मौलाना आज़ाद, ठीक है ना, के नेतृत्व में क्या हुआ था, ठीक है, स्वराज दल का, ठीक है, अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुए, मान्यता मिल गई, ठीक है, मान्यता मिली, और ठीक है कांग्रेस विभाजन से बच गई। यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ, लोग मान गए कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस वाले भी इनके सपोर्ट में आ गए, ठीक है। अब ठीक है, अब वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? दिसंबर 1923 में वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? काकीनाडा में, ठीक है, काकीनाडा में हुआ। और ठीक है ना, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई, ठीक है ना, चुनाव लड़ने की, यहाँ पे चुनाव लड़ने की मान्यता मिल गई, ठीक है, और प्रचार करने की भी मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, स्वराजियों ने 1923 में विधानमंडल चुनाव में हिस्सा लेते समय जारी किए गए घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं की, ठीक है ना, अब इस पे भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। उस समय का जो घोषणा पत्र में वो क्या किए, प्रतिज्ञा किए कि वे, ठीक है ना, काम काज को बाधित करेंगे, ठीक है ना, काम काज को बाधित करेंगे, ठीक है ना, और क्या करेंगे, ठीक है, अवरोध नीति का पालन करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारा जो था, ठीक है ना। तो इसमें जो है बहुत सारे मदन मोहन मालवीय जी, जे बहुत लोगों का समर्थन भी मिला, ठीक है।
और अच्छा प्रदर्शन भी किया। इन्होंने क्या किया, प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन अच्छा किया। और 1900, ठीक है ना, 101 सीटों में से, ठीक है ना, 42 पर जीते भी हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज्यों के बीच जो है बहुत स्पष्ट जो है वो मिल गया इनको बहुमत, ठीक है। लेकिन ठीक है, ठीक है, अब इनका बहुत सारा जो है, गांधी जी का रुख के बारे में भी बात करेंगे कि गांधी जी का इस पर क्या रुख था। लेकिन अभी देख लेते हैं कि इन्होंने जो है बहुमत जो है, स्पष्ट बहुमत कहाँ मिला इनको, बंगाल में। सबसे स्पष्ट बहुमत कहाँ मिला इनको, बंगाल में मिला। और ठीक है ना, बम्बई और उत्तर प्रदेश में मोटा मोटी ये जीत गए, लेकिन पंजाब और मद्रास में हार गए, ठीक है। पंजाब है, अब इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हार गए, क्यों हार गए, नहीं हार गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे इनकी बंगाल में, यूपी में बढ़त बना के रखे थे ये लोग, ठीक है। अब चुनाव के बाद जो है स्वराज्यों ने प्रांतीय विधानमंडलों में प्रवेश पर क्या किए, बहुत सारे कार्य किए, ठीक है ना। क्या 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 किए, ठीक है ना, तो कार्य इनका देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या किए थे कि जो 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में जो अधिनियम की जो जांच हुई, जांच बैठाई गई, कौन सा, मुड्डीमन समिति, ठीक है ना। ये जनरली आप लोग को कभी सुनने को नहीं मिला होगा, ठीक है ना। नियुक्ति करवाए ये लोग, ठीक है, कुछ नया नया काम भी किए हैं, सुन लीजिए, ठीक है। और कानूनों को समाप्त किया, जो दमनात्मक जो कानून है उसको, कानून को समाप्त करवाया। तीसरा क्या किया, ठीक है ना, जो नमक कर में उस समय कटौती करवाए थे। और इसके अलावा भी कपास पे शुल्क की और मजदूरों की सुरक्षा, ये सब जो है, ये सब कार्य उन्होंने करवाए, ठीक है। भारतीयों को सब प्रथम जो है सांसद बनने का गौरव मिला, ठीक है। तो इनकी वजह से जो स्वराज भाई, जो स्वराज्यों को, ठीक है ना, स्वराज्यों की वजह से सर्वप्रथम क्या बन गए, सांसद। भारतीयों को सांसद बने हैं, भारतीय लोग सांसद बने, ठीक है ना। ये इनका बहुत बड़ा उपलब्धि भी था। अब 1925 में, ठीक है, 2 साल इनका निकल गया, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया इन्होंने, विट्ठल भाई पटेल को क्या चुना इन्होंने, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष चुना, ठीक है। और इसमें भी उस समय भी बहुत सारे जो है, ठीक है ना, कांग्रेस के कलकत्ता के मेयर और ये सब जो है, इनका जो है इलाहाबाद का मेयर किनको चुना गया था, इलाहाबाद का मेयर, मेयर किनको चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है ना। और कलकत्ता के मेयर कौन थे, कलकत्ता के मेयर सी आर दास थे, ठीक है, ठीक है। तो इस समय जो है इन लोग को चुना गया था। अब पार्टी में क्या हुआ, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 16 जून को 1925 को, ये संकट की बात कर रहा हूँ मैं, संकट, ठीक है ना, पार्टी में दिक्कत आने लगा, ठीक है। 16 जून 1925 को क्या हुआ, सी आर दास की मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु होने लगी तो शक्ति क्या हो गई, दल खत्म होने लगा, दल खत्म होने लगा, क्योंकि लीड जो थे वो यही कर रहे थे, ठीक है। तो अब सरकार के साथ किस, ठीक है ना, अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया, रुख, ठीक है ना, असंतोष, ये बोल सकते हैं अंग्रेज, ठीक है ना, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि गुट बनने लगे, ठीक है ना। क्या गुट बनने लगे कि जो सरकार के सहयोग का इच्छुक स्वराज पार्टी का गुट, इसको क्या बोल गए, रिस्पॉन्सिटिव, ठीक है ना, प्रत्युत्तरवादी, ठीक है, प्रत्युत्तरवादी इनको बोला गया है, जो अंग्रेज के प्रति निष्ठा रखते थे, ठीक है। इनमें से बहुत लोग थे जिनको पद का भी लालच था, और अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा है
और एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव थे, अप्रत्युत्तरवादी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, विरोधी। ठीक है, अंग्रेज विरोधी थे। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो गया कि प्रत्युत्तरवादियों में हिंदू रक्षा के लिए सरकार के सहयोग करते थे। ठीक है ना, ये क्या करते हैं अब, इसमें भी क्या हो गया, दो गुट हो गया। ठीक है ना, हिंदू रीतियों की अच्छा रक्षा करते थे, हिंदू हितों की रक्षा। ठीक है ना, जिसमें क्या कहते हैं, MM मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय, MR जयकर, ठीक है, MC केलकर, केलकर। ठीक है ना, और मदन मोहन, ठीक है ना। अब बाद में जा करके मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बाद में जा करके। ठीक है ना, स्वतंत्र। ठीक है ना, और हिंदूवाद का इसमें इन्होंने जो है पूरा, ठीक है ना, जो हिंदूवादी कार्यक्रम चलाते थे। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 1925 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग समिति की सदस्यता क्या की। समाजवादी जो है बहुत सारे नेता जो है 1926 में जो चुनाव हुए, ठीक है ना, स्वराज दल क्या कर गया, इसमें अब कांग्रेस का सपोर्ट एकदम मिलना बंद हो गया। ठीक है ना, हार गई। ठीक है ना, हार गई। क्यों, हिंदू मुस्लिम विरोध। ठीक है ना, विरोध मिला। ठीक है ना, इसमें स्वराज पार्टी ने 40 सीट प्रांतीय विधानमंडल में, आधी सीट पर, मतलब लगभग लगभग हार गई। ठीक है ना, तो बहुमत का भी अभाव हो गया। तो इसने जो है पब्लिक सेफ्टी बिल का भी विरोध किया इन्होंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि, ठीक है ना, और ये सब जो है पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया इन्होंने, बट कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है, ठीक है। इसको क्या हुआ, भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1, कौन बोला था, विधेयक नंबर 1 किसने बोला था, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, नंबर 1 ML नेहरू। ठीक है, इन्होंने ये बोला था। अब बात करते हैं आगे कि अब जो स्वराज्यवादियों का जो है अपना विचार कार्यक्रम जो है पूरा अवसर में ये विफल रहे। ये क्या होगा, विफल रहे। विफल क्यों रहे, CR दास, ठीक है, की मृत्यु के बाद ये कुछ कर नहीं पाए खास, और असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है स्वराजवादियों के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व तो आ गया था, लेकिन ये असफल हो गए। ठीक है ना, विफल हो गए CR दास की मृत्यु के बाद। ठीक है ना, तो वापस कांग्रेस का नेतृत्व किसके पास चला गया, गांधी जी के पास वापस। ठीक है, गांधी जी के पास चला गया। ठीक है ना, चला गया। ठीक है, क्योंकि 1926 के इलेक्शन में हार गए थे। अब अगर हम लोग गांधी जी का विचार देखें, रुख, ठीक है, तो गांधी जी तो अब उस समय जो है ठीक है, अब गांधी जी का इस पे विचार देखते हैं तो फरवरी 1924 में खराब स्वास्थ्य की वजह से, बहाना वहाना मारे होंगे कि भाई तब, ठीक है ना, जेल से क्या हो गए, जेल से रिहा हो गए। ठीक है, अब जेल से रिहा हो गया तो धीरे धीरे क्या हो गया, स्वराजियों के साथ थे। ठीक है, ये क्या थे, स्वराजियों के साथ थे। अब ये जब स्वराजियों के साथ थे तो साथ में इन्होंने, ठीक है ना, क्यों थे, तो इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण थे। ठीक है ना, ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है ना, किसे, अब इसमें देखिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अगर मान लीजिए महसूस किया कि विधान परिषदों में अगर हिस्सेदारी प्रारंभ हो जाने के बाद इससे पीछे हटना या इसका विरोध करना गलत होगा, क्योंकि इससे सरकार जनता में गलत संदेश जाएगा। ठीक है ना, कि नौकरशाही निरंकुश हो जाएगी, और ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, अगर काम रोकेंगे, ठीक है ना, काम रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है ना, दूसरा क्या था, नवंबर में जो चुनाव हुए थे उसमें जो है जो सफलता मिली थी, तो इसके कारण जो गांधी जी को विश्वास पक्का हो गया कि स्वराज्यों की रणनीति भले गलत है, लेकिन साम्राज्यवादी प्रशासन के अंग नहीं, ये स्वराज्यों पे विश्वास हो गया था इनको। ठीक है।
ऐसे लोग किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, जैसे केजरीवाल पे विश्वास लोग नहीं किए थे उस समय अन्ना जी। लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या किया गया, अक्टूबर 1924 में स्वराज्यों को गिरफ्तार करवा लिया गया। ठीक है ना, को गिरफ्तार, यही दमनात्मक वाले जो थे उसमें गिरफ्तार हुआ था। तो इसमें जो है गांधी जी असंतुष्ट हो गए थे, असंतुष्ट हो गए थे, काहे भाई गिरफ्तार कर लिए इसको। ठीक है, अब ज़्यादा रोकिएगा तो सर सीआईडी रेड पड़ेगा ही। ठीक है, सरकार उसको दमन करेगा ही, तो गांधी जी रुष्ट हो गए थे उस समय। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे 16 जून को यहाँ पे जो सीएम देश की तो मृत्यु हो गई थी। तो इसके कारण जो है पूरा स्वराज दल जो है दुर्बल हो गया था, और जो है उसमें 1930 के पहले पहले तक पूरा जो है खत्म हो गया था इनका। और पब्लिक सेफ्टी बिल का कब हुआ था, 1928 में। ठीक है, इसका पब्लिक सेफ्टी बिल का, ठीक है ना। और उस समय कौन थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार था उस समय जो है उसमें ये इन्होंने खोखलापन कर दिया। अब ज़्यादा जो है टकराववादी विचारधारा के कारण जो है स्वराज पार्टी जो है ज़्यादा दिन चल नहीं पाए। ये भी एक बहुत बड़ी चेतना है कि हम लोग जो है धीरे धीरे जो है करेंगे, लेकिन एक साथ जो है नहीं करते। अब किसानों का प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। स्वराज पार्टी का तो इतिहास इतना ही है। हम लोग अब बात करते हैं किसान आंदोलन। अब भारत